धर्मांतरण करने वालों को, कराने वालों को उचित दंड देने के लिए प्रावधान किया है। पहाड़ों में इस धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत आवश्यक था कि हम सख्त कानून लाएं। उत्तराखंड में धर्मांतरण के ठेकेदारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डंडा चल गया है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत अपराधी को 10 साल की जेल की सजा होगी। जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड धर्म संशोधन विधेयक 2022 पर मुहर लगाते हुए धामी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 प्रस्ताव आए, जिनमें से 25 पर मुहर लगी। इनमें यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण का कानून सख्त बना दिया गया है। यूपी में एक व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण करने पर 1 से 5 साल की सजा और 25,000 जुर्माना है। धर्मांतरण के खिलाफ कैबिनेट में पास हुए इस प्रस्ताव को पुष्कर सिंह धामी की सरकार अब सख्त कानून के तौर पर लागू करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। कैबिनेट में पास हुए इस मसौदे को अब विधानसभा पटल पर रखा जाएगा और जहां से पारित होने के बाद राज्यपाल फिर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जबकि 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट मसौदे को विधानसभा में तो पारित कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से उसे राष्ट्रपति तक नहीं भेजा जा सका। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस कन्वर्जन कानून की उत्तराखंड को क्यों जरूरत पड़ रही है, जबकि इस उत्तराखंड को देवभूमि यानी हिंदू देवी देवताओं का प्रवास वाला राज्य माना जाता है। दरअसल उत्तराखंड में धर्मांतरण करने वाले और पहाड़ियों की जमीनों पर मज़ारे बनाकर उन पर कब्जा करने वालों के कई गैंग सक्रिय हैं और लगातार उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचकर गरीब जनता को अपना शिकार बनाते हैं। उन्हें पैसे का लालच देते हैं, उनकी दुविधाओं को खत्म करने का झूठा आश्वासन देकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आंकड़ों की माने तो उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में रहने वाली थारू बुक्सा जनजाति, जिसे आज भी महाराणा प्रताप या राजपूत वंशज माना जाता है, उनकी 35% आबादी ईसाई बन चुकी है। पहाड़ों में वंचित अंबेडकर वाल्मीकि समाज में भी ईसाई मिशनरियों ने अपना जाल फैलाया हुआ है और उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। ईसाई मिशनरियां बेहद चालाकी से वंचित हिंदू समुदाय को अपने साहित्य और संबोधन के जरिए प्रभावित कर रही हैं। अब पादरी सफेद कपड़ों में नहीं आते, बल्कि यहीं के स्थानीय लोगों के बीच से निकले हुए मसीही पादरी होते हैं। चर्च में अब सेंट की जगह संत लिखा हुआ मिलता है। साहित्य में भगवान कृष्ण को ईसा मसीह बताकर बरगला दिया जाता है। टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़, देहरादून, बागेश्वर जिले में ईसाई मिशनरियों द्वारा बेधड़क होकर मनतांत्रण किया जा रहा है। सिख समुदाय में भी मिशनरियों की सक्रियता बढ़ी है और बड़ी संख्या में सिखों ने गुरुद्वारे छोड़कर चर्च की प्रार्थना सभाओं का रुख कर लिया है। उत्तराखंड में भारी मात्रा में धर्मांतरण को देखते हुए इसे उत्तर प्रदेश से ज्यादा सख्त बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि उत्तराखंड में धर्मांतरण करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। विधेयक में मनतांत्रण करने वाला व्यक्ति अल्पसंख्यक बन जाता है तो उसे जनजाति श्रेणी के समस्त सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। मनतांत्रण में जुर्माने की राशि 50,000 किए जाने का प्रावधान किया गया। जानकारी के मुताबिक यदि कोई संस्था सामूहिक रूप से मनतांत्रण करवाती है तो पहले इसमें 2 से 7 साल की सजा रखी गई थी। नए बिल में से बढ़ाकर 3 से 10 साल कर दिया गया है। पूर्व में आरोपियों को तत्काल जमानत का प्रावधान दिया गया था, परंतु अब इसे गैर जमानत की श्रेणी में रखा गया है। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की सरकार आगे आई है, जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार धर्मांतरण कराने वालों को अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर उन्हें प्रमोट कर रही है।